हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सिमरन बंसल एंड आई वेलकम यू टू ओरल लर्निंग विद सिमरन। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस की क्या हो रही है, यानी कि जो इसकी रिएक्शंस होती है वो कैसे होती है। अभी तक हमने क्या सीख लिया कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, सॉल्ट्स क्या होते हैं और इंडिकेटर्स क्या होते हैं। नहीं अगर समझ आया तो पार्ट 1 जाके देखो और सीखो कि क्या होते हैं। अब यहाँ पे हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कि रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल। सबसे पहले ना एक चीज ध्यान रखना, जो भी मेटल होता है ना वो बेस होता है। क्या होता है, जितने भी मेटल्स होते हैं वो बेस होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स की अगर मैं बात करूँ ना तो वो एसिडिक इन नेचर होता है। सेम जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, और जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होता है। नोट डाल के लिख लो ये, और जो भी देख रहे हो चीजें उसको नोट डाउन करना बिल्कुल मत भूलना, ना तो ऐसे 10 वीडियोस देख लोगे समझ कुछ नहीं आना। तो जब भी आप अपना टाइम अपना यूटिलाइज कर रहे हो टाइम, तो प्लीज इफेक्टिवली नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। तो अगर मैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस करवाऊं, तो जब हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी थी, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? फिर से जाके देखो वीडियो। देखो जब हमने पढ़ा था ना तो हमने क्या देखा था कि जो भी एसिड होता है वो बेस के साथ रिएक्शन करता है और यहाँ पे हमारा सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। उसके साथ यहाँ पर मैंने बोला था कि वाटर भी फॉर्मेशन हो सकता है, और जो भी फॉर्मेशन होगा अब यहाँ पर हम केमिकल प्रॉपर्टीज में देखेंगे। और ये करने के लिए ना हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस यूज होने वाली है, ठीक है। देखो मैं एसिड लूं, आपके मनपसंद कोई भी एसिड, HCl, H2SO4 कोई भी एसिड ले लेते, तो मैं यहाँ पे ना H2SO4 ले लेती हूँ। मैंने क्या लिया? H2SO4 एसिड ले लिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मेरे को मेटल दिया हुआ है तो मैं कोई भी मेटल लूं। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, मैं ना जिंक मेटल ले लेती हूँ। मैंने क्या लिया? जिंक मेटल ले लिया, ठीक है। जब मैंने इसको क्या करवाया, इसकी रिएक्शन करवाई, यानी कि मेरे पास ना एक टेस्ट ट्यूब ली है, टेस्ट ट्यूब के अंदर ना मैंने कुछ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। अब सल्फ्यूरिक एसिड डालने के बाद ना मैंने ना जिंक ग्रेन्यूल्स लिए, यानी कि जिंक के ना छोटे छोटे पत्थर से लिए, छोटे छोटे बिल्कुल जरा जरा से मैंने उस टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। अब डालने के बाद कुछ ना कुछ तो रिएक्शन होगी। क्यों रिएक्शन होगी? तो यहाँ पर देखो ये है जिंक और ये है हमारे पास हाइड्रोजन। क्या होगा यहाँ पर? रिएक्टिविटी सीरीज याद करो कि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। देखो चैप्टर्स को अलग अलग करके पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा अरे ये भी चैप्टर है, ऐसा भी करना है वैसा भी करना है। नहीं, तो चैप्टर 1 को ही थोड़ा कंसिडर करके कर लेते हैं ना, जिससे हमारी जो इफेक्टिवनेस है पढ़ाई की वो भी इंक्रीज होगी और हमारी अंडरस्टैंडिंग भी एक अलग लेवल की डेवलप होगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं इसका आयन बना दूं, मेरे को आयन बनाने में ना बहुत मजा आता है, मतलब मजा। क्यों? क्योंकि मेरे को फिर ना इक्वेशंस लर्न ही नहीं करनी पड़ती है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बनाया, सल्फ्यूरिक एसिड का H+ आयन बनाया, और यहाँ पर मैंने इसका सल्फेट आयन बनाया। सेम अगर मैं जिंक की बात करूं तो जिंक भी मेरा जिंक 2+ में चेंज हो जाएगा, राइट। अब क्या होगा, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। एक्सचेंज ऑफ आयंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर नॉर्मली बोलेंगे हमारा क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। तो जब भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई तो यहाँ पे क्या बना, ZnSO4 बन गया, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ H+ बचा है मेरे पास। अब आपको लग रहा होगा मैम यहाँ पे तो वाटर रिलीज होना चाहिए था, वाटर आना चाहिए था, बट यहाँ पे वाटर आएगा कैसे बच्चों? यहाँ पे OH- भी तो होना चाहिए ना। हाँ आगे के रिएक्शन में पढ़ेंगे हम, वाटर भी पढ़ेंगे, CO2 का भी रिलीज पढ़वाना पड़ेंगे, बट यहाँ पे रिलीज कब हो रहा है वो तो देखो ना। अब यहाँ पर कब हो रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ H2 की फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2 गैस का रिलीज हो जाएगा। डन, इतनी चीज समझ आई। अब यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि H2 कहाँ पे फॉर्म हो रहा है और H2 कहाँ पे फॉर्म हो रहा है। और अगर आप रटना चाहते हो तो रटते रहो। रटोगे कैसे कि मैम यहाँ पे एक एसिड हो, फिर यहाँ पे एक बेस का नॉर्मली मेटल हो, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक सॉल्ट बनेगा और H2 गैस बनेगी। और अब बच्चा अगर आपने आयंस जैसे मैंने सिखाया वैसे पढ़ोगे तो आपको लर्न नहीं करना पड़ेगा कि कहाँ H2 रिलीज हो रही है, कहाँ H2 रिलीज होगा और कहाँ CO2 भी रिलीज होगा। डन। तो अभी हम CO2 वाला कॉन्सेप्ट भी इसी वीडियो में सीखने वाले हैं। तो क्या ये चीज अभी तक समझ आई है? डन। अब यहाँ पे एक्टिविटी सीख लेते हैं एक बार। हमने क्या किया था, हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब ली थी, टेस्ट ट्यूब के अंदर मैंने डाला सल्फ्यूरिक एसिड, उसके अंदर मैंने डाल दिया यहाँ पे जिंक के ग्रेन्यूल्स। रिएक्शन हुई, कुछ ना कुछ अबड़ दबड़ बची। अब क्या करा, उस रिएक्शन में ना एक गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज हो गई और मैंने उसको कलेक्ट कर लिया गैस को, ठीक है। जैसे ही कलेक्ट किया ना मैंने यहाँ पे उसके सोप के सॉल्यूशन में डाल दिया उसको। अब क्या करेगा, सोप सॉल्यूशन में से जो वहां पे बबल्स क्रिएट होंगे ना उसके अंदर ट्रैप हो जाएगी H2 गैस, ठीक है। और फिर मजेदार काम, हमने माचिस जलाई और जलाकर जैसे ही उसके वहां पर लेके गए बबल्स के वहां पे, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएंगे।
ठीक है, और फटने पर ना एक यूनिक साउंड प्रोड्यूस करेंगे, और वो जो साउंड होगी ना वो बिल्कुल पॉप साउंड होगी। और हमने पढ़ा है कि जब भी H2 गैस को बर्न करते हैं और उसमें से एक साउंड यूज होती है, दैट इज पॉप साउंड रिलीज होती है। तो तब मेरे को समझ आया, और यहाँ पे हमने यहाँ पर क्या करा, उसका ऑब्जर्वेशन कि यहाँ पर जो गैस रिलीज हो रही है वो H2 गैस रिलीज हो रही है। डन, इजी था, कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल, और क्या रिलीज हो रहा है, H2 गैस रिलीज हो रही है। यहाँ पे कौन सी ऑब्जर्वेशन यूज हो रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो हम यहाँ पर ये वाली रिएक्शन इवोल्यूशन ऑफ गैस में भी पढ़ी थी हमने, याद आ रहा है चैप्टर 1 में, बिल्कुल। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड पे, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब यहाँ पे एसिड तो हम सेम ही ले लेते हैं, ठीक है, HCl ले लो, H2SO4 ले लो, आप कुछ भी ले लो। तो हम यहाँ पे फॉर अ चेंज मैं यहाँ पे क्या ले लेती हूँ, HCl ले लेते हैं, ठीक है, मैंने HCl लिया है। अब यहाँ पर मेरे को रिएक्शन करनी किसके साथ है, मेटल है बट उसका ऑक्साइड लेना है। यानी कि हमने कौन सा प्रोसेस पढ़ा होता है, रस्टिंग वगैरह का प्रोसेस पढ़ा होता है, करोजन वगैरह का, जिसमें जो मेटल होता है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके और मेटल ऑक्साइड फॉर्मेशन कर लेता है। तो कोई भी मेटल ऑक्साइड का नेम ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या ले लेती हूँ, कॉपर का ऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर मेरे पास मेटल है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके उसने मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करा। तो यहाँ पर मैं क्या ले रही हूँ, कॉपर ऑक्साइड ले रही हूँ। अगेन मेरे को यहाँ पर प्रोडक्ट लर्न करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर इसको इसके इंडिविजुअल आयंस में ब्रेक डाउन कर रही हूँ। देखो HCl H+ एंड Cl नेगेटिव में चेंज होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे CuO की बात करूं तो यहाँ पर कौन सी वैलेंसी यूज हो रही है, कॉपर की +2 हो रही है, एंड हमारा ऑक्सीजन है वो हमारा 2 नेगेटिव है। डन। अब क्या करना है, नॉर्मली डबल डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस कर देना। अब जैसे ही हमने एक्सचेंज ऑफ आयंस करा तो यहाँ पे देख रहे हो CuCl बन रहा है। Cu के पास 2+ की वैलेंसी, यहाँ पे -1 की है, तो यहाँ पर एक्सचेंज होकर क्या बन जाएगा, CuCl2 बन जाएगा। प्लस यहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा। सिंपल, और हमें याद भी नहीं करना पड़ा और प्रोडक्ट डायरेक्ट निकल भी गए। मजा आया ना ये रिएक्शन करने में। सेम, अब इसका ना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं क्या है, मजा तो आ गया रिएक्शन करने में, और इक्वेशन हमारा करके रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बना लिया। अब देखो एसिड लिया था, यानी कि एसिड की रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो आपको ये चीज याद रखनी है, कब वाटर रिलीज होगा, कब हमारा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। डन, सेकंड भी डन। अब चलते हैं थर्ड पे। अब यहाँ पर क्या करने वाले, रिएक्शन ऑफ एसिड, अगेन एसिड के बाद तो अगेन मैं HCl ही ले लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, HCl ले लिया, प्लस विद मेटल कार्बोनेट। कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 2- दैट इज नोन एज कार्बोनेट आयन। ठीक है, अब मेटल के साथ कार्बोनेट लेना है, तो क्या मैं यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लूं, ठीक है मैम, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं। मैम यहाँ पे 2 किस लिए लगाया आपने, क्योंकि यहाँ पे बच्चों देखो Na के पास +1 और कार्बोनेट के पास -2, एक्सचेंज करा तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, Na2CO3 बन गया। ठीक है, अब मैम अगेन इसका प्रोडक्ट लिखने में तो मेरे को लग रहा है कि थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है और मेरे को लर्न करने पड़ेंगे प्रोडक्ट। नहीं, बिल्कुल नहीं करना, ट्रस्ट करो। देखो यहाँ पर अगेन मैं इसको ब्रेक कर दूं इसके आयंस में, बिल्कुल मैम ब्रेक कर दो, H+ और Cl- बन गया। सेम अगर इसकी बात करें तो मैम अभी आपने लिखा कि Na+ है और यहाँ पर मेरे पास कार्बोनेट आयन है, राइट। अगेन मैंने क्या किया, यहाँ पर एक्सचेंज करवा दिया, राइट। जैसे ही मैंने एक्सचेंज करा तो यहाँ से NaCl तो मेरे को बनता हुआ दिख रहा है, तो NaCl बना दिया। उसके साथ साथ मेरे पास यहाँ पर क्या बन रहा है, H2CO3। यहाँ पे क्या बना, H2CO3, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब बच्चों हाइड्रोजन कार्बोनेट ना बहुत ही वीक एसिड है, यानी कि ये बनते के साथ टूट जाता है। ये बोलते हैं मेरे को रहना ही नहीं, मेरे को रहना ही नहीं इसके साथ, ये इन दोनों का ना बनती ही नहीं, इनकी लड़ाई होती रहती है। अब लड़ाई होने के बाद ना ये बोलता है कि मैं तो नहीं रह सकता भैया आपके साथ, और ये ब्रेक डाउन हो जाता है वाटर प्लस CO2 में। क्या आप देख रहे हो, इसके पास 3 ऑक्सीजन है तो 3 एक इसको दे देता है और 2 कार्बन ले लेते हैं। तो यहाँ पर एट लास्ट फाइनल मेरे पास प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, दैट इज NaCl, वाटर एंड CO2। तो अब आपको समझ आया कि हमेशा एसिड प्लस बेस के साथ रिएक्शन करके, अब बेस डिपेंड कर रहा है मैं बेस सिंपल मेटल ले रही हूँ या बेस में सिंपल ले क्या रही हूँ, मेटल लिया पहले में, दूसरे वाले में मैंने मेटल ऑक्साइड लिया, तीसरे वाले में यहाँ पे मेटल के साथ कार्बोनेट ले रही हूँ, या अगर मैं डायरेक्टली सिंपल क्या लूँ, HCl प्लस यहाँ पर बेस ले लेते हैं, हमने वो जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करी थी वही NaOH ले लेते हैं। अब यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो डायरेक्टली NaCl प्लस वाटर होगी, राइट।
हाँ, इसमें सिंपल आपका वाटर बन जाएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे मैम कब आएगी ये रिएक्शन, कब आएगी, तो आ गई बच्चों ये रिएक्शन। ठीक है, तो अभी हमने केमिकल प्रॉपर्टीज खत्म हो गई। ठीक है, so if you have any doubt, let me know in the comment section below. Thank you for watching this video. Do like, share and comment to this channel. Thank you.